चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएरिन्स। हमने हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट बचता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएरिन्स। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें वही केस है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो आपका क्या होता है, हैलोएरिन्स होते हैं। ये हमारा हैलोएरिन्स हैं। जब वे वेरियस प्रोडक्ट से या वेरियस अदर रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तब इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी OH नेगेटिव से रिएक्शन करवा देते हैं, OH नेगेटिव समझ रहे हैं, NaOH से या वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो 570 केल्विन पे और प्रेशर की प्रेजेंस में, ये हमारा होता है डो प्रोसेस। तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका OH। क्या OH ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका क्या, हैलाइड आयन। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका फिनॉल। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर आप इसकी किससे, साइनो ग्रुप से रिएक्शन करवा दे रहे हैं, 470 केल्विन पे प्रेजेंस प्रेशर की रहेगी और प्रीडीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि साइनो ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, ये साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O, ओके, 470 केल्विन पर, तो आपका क्या मिलता है, अमोनिया से रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपका एनिलीन बनेगा, एनिलीन, और COX और वाटर बाहर। ठीक है, अगर आप इसकी एमाइन ग्रुप से रिएक्शन करवा रहे हैं, देखिए दोनों सेम केस हैं। ओके, तो एमाइन ग्रुप से रिएक्शन करवा रहे हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी आपको एनिलीन ही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे 3 केस अराइज होते हैं इन केस ऑफ साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड। क्या क्या, कि इसे आपका जो साइनोबेंजीन है ये क्या करता है, इसे अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, अगर आप इसकी HCl से रिएक्शन करवाएं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ बेंजेमाइड मिलता है। क्या मिलता है, CONH2 आ जाएगा, बेंजेमाइड बोलते हैं इसे। अगर आप डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, ये यहाँ कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में करवा रहे हैं रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बेंजोइक एसिड। ओके, अगर आप इसका रिडक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और सोडियम और किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो आपको नया प्रोडक्ट मिलता है जिसे आप बोलते हैं एमिनोफेनिल मेथेन। क्या बोलते हैं आप इसे, एमिनोफेनाइल मेथेन, या इसका दूसरा नाम भी हो जाएगा, ये हो गया एमिनोफिनाइल मेथेन, दूसरा नाम हो जाएगा इसका बेंजिल एमीन। क्लियर है इतनी बात, ये रिएक्शन सारी ऐसे ही चलेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इसका, क्या सेकंड रिएक्शन आ जाती है आपकी, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि जो हैलोएरिन्स होते हैं उन पर रिएक्टिविटी कैसे इफेक्ट डालती है। रिएक्टिविटी कैसे इफेक्ट डालती है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या होता है, वो होते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपका ग्रुप कोई भी कहाँ पे है, कोई भी हैलाइड ग्रुप यहाँ पे है और अटैक करेगा किस पर, अटैक करे कोई भी अनदर ग्रुप G मान लीजिए, वो अटैक करे ऑर्थो ग्रुप पर,
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके जो जी माना है हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो वो कौन कौन से हैं आपके, लिख लीजिएगा। NO2 ग्रुप, साइनो ग्रुप, SO3H ग्रुप, एसिडिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। ये आपके जो हैं ये क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो होते हैं मेटा डायरेक्टर। ये क्या कर देते हैं, ये प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, ये डिक्रीज, और ये आपका करते हैं रिएक्टिविटी को इंक्रीज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो होते हैं आपके एमाइन ग्रुप, OH ग्रुप, OR ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और एल्काइल ग्रुप। ओके, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। अब हम इन पर रिएक्शंस देख लेते हैं कैसे। रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, अगर आप देखें, हम क्या करें, ऑर्थो और पैरा को रिएक्ट करवा दें किससे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, TNT से रिएक्ट करवाना है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को वाटर से रिएक्ट करवा देते हैं, हीट करते हैं, तो आपका क्या होता है, हमने पहले कहा है कि OH ग्रुप क्या होगा, OH ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो ये क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा क्लोरो ग्रुप को, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसे आप क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, जो एक किसका, विस्फोटक का कार्य भी करता है। ओके, ये है आपका पिक्रिक एसिड, और यहाँ से NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब जो रिएक्टिविटी है इसकी जो सीरीज हो जाएगी आपकी रिएक्टिविटी की, नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रो ग्रुप के केस में जो सीरीज हो जाएगी वो क्या होगी आपकी, वो देख लेते हैं हम। वो हो जाएगी आपकी, सबसे पहले आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। फिर आपका ये कौन सी पोजीशन है आपकी, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देन आपका क्लोरोबेंजीन, देन आपका सिंपल एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ओके, अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट आती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो था न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, नंबर 3 है हमारा SE रिएक्शन। ओके, वो थी SN रिएक्शन, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ग्रुप है, बेंजीन में रिंग लगा दी हमने, ये है आपका हैलाइड ग्रुप। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो होती है, ये अपने लोन पेयर कहाँ डिनोट कर देगा, इस वाले बॉन्ड को डिनोट कर देगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी इसकी, X, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने बॉन्ड्स को यहाँ डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो क्या होगा, इससे ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, बॉन्ड अब यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वो एक सीरीज चलती रहेगी। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसकी, 6, ये इधर, फिर ये यहाँ शिफ्ट, और ये इसके पास शिफ्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 स्ट्रक्चर हो जाएंगी इसके पास। तो ये होता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। तो ये क्या हो गया, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर हो गया। तो अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले रिएक्शन आती है, फर्स्ट रिएक्शन आती है हैलोजिनेशन। ठीक है, तो हैलोजिनेशन में क्या होता है, अगर कोई भी
हेलो एरीन्स किससे रिएक्ट करते हैं, हेलोजन से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या AlCl3, ओके, इनसे रिएक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो दो कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा आपका ऑर्थो कंपाउंड, ठीक है, और ये पैरा कंपाउंड है, एक बनेगा आपका ऑर्थो कंपाउंड। तो अब यहाँ देखिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका पैरा पोजीशन का, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो दोनों क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ओके। ये होगा आपका लिस्ट स्टेबल, और ये मोर मिलेगा और ये लिस्ट मिलेगा, ओके। नेक्स्ट आता है आपका सल्फोनेशन। नेक्स्ट आता है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन पहले भी पता है आपको, सल्फोनेशन में किससे रिएक्शन होती है, H2SO4 से। तो H2SO4 से आप रिएक्ट करवाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट करने पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, वही सेम, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पोजीशन पे। तो मोर कौन सा होगा, ये क्या बनेगा आपका सल्फोर क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-क्लोरो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये लिस्ट होगा और ये मेन प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है, कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है बेंजीन को, क्लोरोबेंजीन को। तो यहाँ पे आपका क्या मिलता है, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, पैरा डायरेक्टर्स होते हैं ये। तो ये मेन प्रोडक्ट होगा और ये लिस्ट, 1 हैलो 4 नाइट्रोबेंजीन, ओके। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होता है इसमें, जब आप किसी भी हैलो एरीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनेक्वस AlCl3, तो आपको यहाँ पे टोल्वीन मिलता है, हैलोटोल्वीन, ऑर्थो हैलोटोल्वीन और पैरा हैलोटोल्वीन। तो क्या हो जाएगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा वो पैरा डायरेक्टर होगा। क्लियर है इतनी बात। कितनी रिएक्शन हो गई आपकी, सल्फोनेशन हो गई, नाइट्रेशन हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गई। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट आती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। याद रखिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एसिल हैलाइड्स का यूज़ होता है। क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है किससे, CH3COCl से, एसिल हैलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ये क्या है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, वो क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लिथियम से रिएक्शन विद लिथियम, तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन है आपकी, इसकी रिएक्शन लिथियम से करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, फेनिल लिथियम मिलता है और LiBr बाहर हो जाएगा। अगर आप मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं Mg से, तो वही क्या बताया था आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एल्यूमिनियम अलॉय NOH की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, बेंजीन मिलती है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं,
वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग में बताया था आपको क्या किया जाता है, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन करवाई जाती है। जो आपका क्लोरो ग्रुप है या हेलोएरिन्स हैं, इनकी रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड से करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ओके, ड्राई ईथर कैटलिस्ट होता है यहाँ। तो आपको यहाँ क्या मिलता है, आपको यहाँ मिलता है मिथाइल बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन क्या होती है, आयोडोबेंजीन की रिएक्शन। किससे करवाई जाती है, कॉपर डस्ट से। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डाई फिनाइल। क्या मिलेगा भाई आपको, डाई फिनाइल और कॉपर आयोडाइड बाहर। ठीक है, अब ये आपकी रिएक्शंस हैं, कंप्लीट रिएक्शंस हो गई हैं यहाँ तक, और ये चैप्टर आपका 12th क्लास का चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट